हेलो एवन, वेलकम बैक। सो ये हमारा एचटीएमएल का ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग पूरा एचटीएमएल बेसिक टू एडवांस देखेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको ए टू जेड सारी की सारी एचटीएमएल के इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अलग अलग सिनेरियोज, रियल लाइफ केसेस, सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, हम लोग कौन से एलिमेंट्स को कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, या उस एलिमेंट्स को यूज़ क्यों करते हैं, वो सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, मैं इस समय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने बीटेक किया होता है, और वो जब आते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो सब बस एक स्टार्टिंग बेसिक पढ़े होते हैं हमारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का। मीन्स HTML CSS को तो वो लोग काफ़ी लाइटली लेते हैं, एकदम बेसिक। ठीक है, उसके बाद जब वो लोग एडवांस थोड़ा कोड लिखना होता है ना, कभी होवर हो गया या ऐसा कुछ कोड हो गया, तो उसके लिए उनको कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ जाता है, लॉजिक लगाना पड़ जाता है। बट उनको यही नहीं पता कि वो सारा काम हमें HTML खुद करके दे सकता है। ठीक है, तो HTML के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, आपको अच्छे से बताऊँगा कि आपको HTML कैसे पढ़ना है, या कहाँ से आपको रेफरेंस लेना है, और कैसे कैसे उसे सीखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट एक नॉलेज दूंगा कि HTML क्या होता है, कैसे यूज़ करना है। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस HTML की वीडियो को। ये बेसिकली हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसमें मैं आपको HTML बताऊंगा, HTML क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, ओके, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और HTML का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग का एक सिंटैक्स क्या है हमारे कोड का। ठीक है, बस ये 5 चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 मिनट की हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो HTML सीखने के लिए सबसे अच्छा हमको रेफरेंस मिलता है W3 स्कूल से। तो W3 स्कूल को ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ W3 स्कूल। ओके, आगे HTML लिख देते हैं क्योंकि भी बेसिकली हमें HTML के ऊपर फोकस करना। और यहाँ पर मैंने स्कूल की स्पेलिंग गलत कर दिया था। ओके, तो ये हमारा खुल गया W3 स्कूल का HTML का ट्यूटोरियल। ओके, तो हमारे W3 स्कूल ने हमारे HTML को बनाया हुआ है, तो सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू मी हमें W3 स्कूल ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से ये सब कुछ हम लोग को बता के चलता है कि हमारे पास सिंटैक्स क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है HTML का, एडिटर कौन सा यूज़ करना है, बेसिक्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, एक एक इसने इवन टैग्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए होम पे देखते हैं ये हमारे HTML के बारे में क्या बोलता है। तो ये बोलता है कि HTML क्या है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस के लिए। मतलब कि एक HTML ही एक ऐसा स्टैंडर्ड मतलब कि लैंग्वेज है, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि हमारे वेब पेजेस को ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि अगर आप मेरी वेबसाइट को ही देखें तो आपको इस वेबसाइट में क्या दिख रहा है, ये HTML दिख रहा है। ठीक है, एट द एंड एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज या एक बेसिक रिक्वायरमेंट मेरी वेबसाइट की क्या है, HTML। अगर मेरी वेबसाइट में HTML ही नहीं होगा, लाइक आप देख रहे हैं कि ये HTML है, ठीक है, अगर मैं इसे डिलीट एलिमेंट कर दूं, और एक्चुअली ये डिलीट ही नहीं हुआ, इसने बेसिकली मेरे HTML को डिलीट नहीं किया। अगर हमारा HTML ही नहीं होगा तो हमें दिखेगा क्या? ठीक है, हमारे पास कुछ होगा ही नहीं हमारी वेबसाइट में देखने के लिए। लाइक मैं इस डिव को डिलीट करता हूँ तब शायद हम लोग को कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाए। डिलीट एलिमेंट, ये देखिए मैंने अपना HTML का बस एक कंटेंट गायब कर दिया, जबकि हम लोग को हमारा HTML बस एक स्ट्रक्चर देता है, तो मेरा पूरा का पूरा वेबसाइट गायब हो गया। ठीक है, तो मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि HTML हम लोगों को क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, और HTML की हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ओके, तो खैर मैं अपनी वेबसाइट का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल के पेज पे चलते हैं, और मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जा करके मैं अपने हेड टैग को डिलीट करता हूँ। ठीक है, एक बार हेड टैग को डिलीट करूँगा तो हेड टैग के अंदर मेरा बेसिकली CSS होता है, तो CSS हट जाएगा मेरी वेबसाइट से। एक बार देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए अभी इस समय मेरे वेबसाइट में कोई भी CSS नहीं है। ठीक है, तो बिना CSS के मेरी वेबसाइट कैसी दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है। ये जस्ट हमारा प्योर HTML है। ठीक है, HTML, इसके अंदर हमारा कुछ जावास्क्रिप्ट का लॉजिक अभी भी लगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का लिंक आई थिंक इन लोगों ने नीचे भी ऐड किया होगा। एक बार देखते हैं, नीचे ये आई फ्रेम्स यहाँ पर कुछ लगे हुए हैं, और ये रहा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन लोगों ने क्या किया है, हमारा जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड लिख के रखा हुआ है नीचे, तो उसकी वजह से हमारा जावास्क्रिप्ट तो वर्क कर रहा है। बट हम लोग को एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हमारा HTML क्या काम करता है, बस एक स्ट्रक्चर देता है। ये देख रहे हैं HTML ने हमको क्या दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है। इसने एक लिस्ट बना दी है। ठीक है,
क्या कर दिया है, इमेज ले आया है, वो भी बस एक लिस्ट इसने बना दी है। ये जितना भी आपको कंटेंट दिख रहा है ना, वो सब कुछ हम लोग बस HTML के साथ बना सकते हैं। ये लाइन हमारे पास एक HR टैग होता है, उससे हम लोग लाइन क्रिएट कर सकते हैं, और हमारे HTML में ये कुछ प्रॉपर्टी हो जाती है स्टाइल नाम की, उससे हम लोग ये कलर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। ये जो बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, आई थिंक ये हमारे जावास्क्रिप्ट के CDN से आ रहा है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। बट हमें पता चला कि हमारे वेबसाइट में हमारे HTML से एक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग डिज़ाइन किससे करते हैं, हमारे CSS से, ठीक है। तो CSS लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब कि हमें एक स्ट्रक्चर तो चाहिए होगा ना जिसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। लाइक मुझे यहाँ पर ये कंटेंट चाहिए होगा, होम, फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल ऐप, ये एक स्ट्रक्चर है या एक कंटेंट है, हमें ये चाहिए ही होगा ना जिसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन लगाएंगे। या और अगर फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे ये लाइक मोबाइल ऐप या बैक एंड या फ्रंट एंड ये कंटेंट जो चाहिए होगा ना, तभी तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा पेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे मेरा लॉजिक काम कर रहा है, मेरा फंक्शनैलिटी चल रहा है। फंक्शनैलिटी किसका काम होता है, जावास्क्रिप्ट का काम होता है। तो मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, बट एक बेसिक को पहले एक बार समझ लेते हैं, बेसिक क्या है, ठीक है। तो HTML क्या है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेजेस है वेब पेजेस के लिए, ठीक है। और HTML के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग ने ये जो EBSE बनाई है, तो ये HTML की मदद से ही बनाई है, मतलब कि HTML का तो इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है। और लास्ट में क्या है, ये HTML ईजी टू लर्न है, इसने ये एकदम परफेक्ट बात बोली है। लाइक आप यही समझिए कि आप अपने हाथों से पेन और पेपर में बस एक आर्टिकल लिख रहे हैं, वैसा ही ये हमारा एक HTML होता है, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार लेटर लिखा होगा, ठीक है, तो सपोज आप यही समझिए कि आप एक लेटर लिख रहे हैं, बस इसमें क्या डिफरेंस है लेटर में और HTML में, बस आपको यहाँ पर बताना होता है कि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ऊपर आप लिख देंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ पहले डिफाइन करते हैं कि हाँ यहाँ पर पैराग्राफ लिख रहे हैं, अंडरलाइन मारा, उसके नीचे आपने अपना पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अगर आपको कहीं हेडिंग लिखनी है तो आपने क्या किया, ऊपर पहले लिख दिया हेडिंग, उसके बाद आपने क्या कर दिया, अपना हेडिंग यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। बहुत ईजी है, मैं आपको भी समझाऊंगा, ओके। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि HTML काफ़ी ज़्यादा ईजी टू लर्न है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। बेसिकली अब हम लोग को स्ट्रक्चर पर चलना चाहिए। तो ये देखिए, इन लोगों ने भी बोला कि HTML के साथ हम लोग को बस कंटेंट दिखता है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई लॉजिक, कोई फंक्शनैलिटी, अभी कुछ भी नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर मिला है हमें हमारे HTML से, ठीक है। तो मेन चीज़ अभी ये रहा, हमारे HTML का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक रूट एलिमेंट के अंदर अपने HTML को बंद करना होता है, ठीक है। तो ये HTML नाम से एक टैग हम लोग बनाते हैं, इसे हम लोग बेसिकली टैग भी बोलते हैं और एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूट एक एलिमेंट बन गया HTML नाम से, ठीक है। बस HTML के अंदर दो ही और एलिमेंट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी, ठीक है। तो बॉडी का मैं आपको लाइव एग्जांपल यहीं पे दे दे रहा हूँ अपने इस वेबसाइट में। मैं इंस्पेक्ट पे गया और अपने इस बॉडी एलिमेंट को डिलीट कर देता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये देखिए, मेरा पूरा का पूरा वेबसाइट गायब हो गया और नीचे का ही बर्स गायब हो। आप यहाँ पर देखिए, जो मेरा टाइटल है वो अभी भी मुझे दिख रहा है। तो हमें ये पता चला कि जो भी हमारे इस स्क्रीन में दिखते हैं ना, वो सब कुछ कोड हमारे बॉडी का होता है। मतलब कि अगर हम लोग बॉडी टैग के अंदर, ये रहा हमारा बॉडी टैग, ठीक है, इस बॉडी टैग के अंदर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो हमारे इस कंटेंट में दिखेगा, वो हमारे ब्राउजर में दिखेगा, ठीक है। और हेड का मैं एक सिंपल सा अपने लैंग्वेज में एक एग्जांपल देता हूँ। आप दूसरी वेबसाइट से या गूगल से कोई भी हेल्प लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो वो सारा कोड आता है आपके हेड टैग में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से काम करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हेड टैग कैसे काम कर रहा है और बॉडी कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अपना VS कोड ओपन करके रखा है, इसके अंदर मैं एक HTML की जल्दी से फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स नाम से, index.html, ओके। और मैंने यहाँ पर अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर लिख दिया, मतलब कि एक HTML का एक स्ट्रक्चर लिख दिया, बेसिक स्ट्रक्चर। इसको एक टाइटल दे देते हैं अभी, और मैं इसे लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैं आपको ये पूरा स्ट्रक्चर और लाइव सर्वर पे कैसे ओपन करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बस जिसमें कि आपको ये समझना है कि हेड टैग का क्या काम है और बॉडी टैग का क्या काम है, ठीक है। तो मेरा ये जो वेब पेज है वो लोड हो गया मेरे गूगल पर। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी बॉडी में मैं लिखता हूँ हेलो, तो मैंने हेलो बॉडी के अंदर लिखा, तो ये देखिए मेरी इस वेबसाइट में यहाँ पर मुझे हेलो देखने को मिल रहा है, ओके। तो अब देखते हैं एक बार, एक बूटस्ट्रैप से हम लोग एक बनाए कंपोनेंट ले लेते हैं। मतलब कि बूटस्ट्रैप एक ऐसी कंपोनेंट है, एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको लिखी लिखाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख के दे देती है, ठीक है। आपको बस कोड को कॉपी और पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग दूसरी वेबसाइट से एक हेल्प ले रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है।
जैसे कि एक वेबसाइट है जिसने कि नैव बार पहले से ही बना के रखा है, तो मैं इस वेबसाइट से हेल्प मांग रहा हूँ कि यार मुझे एक कोड दे दो, एक नैव बार मेरे लिए बना दो, ठीक है। तो वो बोलता है ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। इसने मुझे HTML दे दिया, यहाँ से बोला कि ये लो आप यार मेरी HTML के कोड को कॉपी कर लो। तो मैंने क्या किया, अपने बॉडी टैग के अंदर गया, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ही हमारा सारा कंटेंट दिखता है, और अपना इस नैव बार को मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखिए, ये रहा मेरा आउटपुट। ये मेरा नैव बार कुछ ऐसा दिखा रहा है, बट ये लोग क्या बोलते हैं कि आपका नैव बार कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा भी रॉ HTML है, इसके अंदर ना ही हमारा CSS ऐड है, ना ही जावास्क्रिप्ट ऐड है। तो बिना जावास्क्रिप्ट और बिना CSS के हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि यार हम लोग ने अपनी वेबसाइट के अंदर बहुत सारा CSS जावास्क्रिप्ट का कोड पहले ही लिख के रखा है। आप लोगों को क्या करना है, हम आप लोगों को एक URL दे देंगे, जिसको आप बस अपने हेड टैग के अंदर पेस्ट कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो हम लोग को डॉक्स में जाना है, मतलब कि इस वेबसाइट ने पहले से ही अपने वेबसाइट के अंदर CSS जावास्क्रिप्ट लिख के रखी है। मैंने अभी आपको नीचे दिखाया। तो ये बोलता है कि यार आप इस लिंक को बस पेस्ट कर लो अपने वेबसाइट में HTML में, आपके पास ऑटोमेटिक मेरा पूरा का पूरा CSS आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे क्या काम करना है, इसमें बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से अपनी वेबसाइट में एक हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। तो हेड टैग का क्या काम होता है, हमारा बाहर के ब्राउजर से या गूगल से हेल्प लेना अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो मैं हेड टैग में गया, उस लिंक को पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरे हेड टैग ने क्या काम किया, इस हेड टैग ने मेरे इस बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से हेल्प मांगी है, ठीक है। किसके लिए, CSS के कोड के लिए। तो ये देखिए अब मेरे वेबसाइट में CSS अप्लाइड हो गया है। तो ये देखिए CSS लगने के बाद मेरा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि यार मेरा कंपोनेंट कहाँ गया। ओके 11 मिनट की वीडियो हो गई है, बट थोड़ा सा और लास्ट जावास्क्रिप्ट बस समझा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी है, मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर तो कुछ एक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट में क्लिक करूँ तो ये देखिए अभी एक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा, लाइक यहाँ पर मेरे पास कोई ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, बट इनके पास आ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जावास्क्रिप्ट भी लगाया है। जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है, एक लॉजिक देना, कुछ इवेंट करना, कुछ कोई चीज़ परफॉर्म करना, हमारे वेबसाइट को डायनेमिक बनाना, ठीक है। तो हमने देख लिया HTML हम लोग को एक स्ट्रक्चर देता है, CSS हम लोग को एक डिज़ाइन देता है, और जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है, लॉजिक देता है, थोड़ा सा डायनेमिक इंटरेक्शन बनाता है यूज़र और वेबसाइट के बीच में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर लेते हैं अपने कोड में। तो ये लोग बोलते हैं कि ये रहा हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का एक लिंक है, आप इस लिंक को अपने वेबसाइट में ऐड कर लो, हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आपकी वेबसाइट में ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या किया मैंने, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड था बूटस्ट्रैप का, उसको मैंने अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये देखिए अब मेरा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो HTML एक स्ट्रक्चर देता है, CSS हम लोग को डिज़ाइन देता है, और जावास्क्रिप्ट हम लोग को लॉजिक देता है। काफ़ी ईजी और काफ़ी मैंने शॉर्ट एग्जांपल देने की कोशिश की है, और बताया कि हमारे पास एक रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर बस दो ही टैग्स होते हैं, एक होता है हेड टैग, और एक होता है बॉडी टैग। हेड टैग एक्चुअली बाहर के ब्राउज़र से या गूगल से हेल्प लेने में हमारा काम करता है, ठीक है। और बॉडी क्या काम करता है, बॉडी हमारी वेबसाइट में जो भी कंटेंट दिख रहा है उसको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, ओके। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।